अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हूँ सब खैरियत से होंगे। सो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अल्लाह की आजमाइश और बंदे का सब्र। ये बहुत अच्छी बयान है, तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रब जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उन्हें आजमाइश में मुब्तला कर देता है। बेशक। फिर फरमाया अगर वो उस पर सब्र करें, अल्लाह की कज़ा पे राजी रहें तो फिर अल्लाह भी उनसे राजी हो जाता है। क्या ही बोलूं, और अगर वो नाराज़गी का इजहार करें कि ये मुसीबत क्यों आई तो फिर अल्लाह भी नाराज़ हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर आजमाएगा, खैर के साथ भी और परेशानी के साथ। बेशक। इंसान परेशान उस वक्त होता है कि जब वो मेहनत करता है तो वो कहता है नतीजा मेरी मर्जी का आना चाहिए। ये उसका सबसे बड़ा नुकसान है। आप रिजल्ट कभी अपनी मर्जी का ना मांगे, ये दावा ही ठीक नहीं। बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं मैं बंदा भी ठीक हूँ भी दयानतदार, मेहनत भी बड़ी करता हूँ, तवज्जो भी मेरी पूरी है, पर फिर भी मामला सही क्यों नहीं होते। तो मैं कहता हूँ पहली बातें सारी ठीक थी, आखिरी वाली गलत है। इसलिए कि मेहनत आप करें सारी, पर बंदे ने रहना तो बंदा ही है ना। जी जी। सारी मेहनत करके आप कभी इस नुक्ते को समझ जाए ना कि 950 साल नबियों ने तबलीग की, हजार साल अंबिया ने तबलीग की। अंबिया ने, रब के तरबियत याफ्ता लोगों ने तबलीग की। 2 लोगों ने कलमा पढ़ा, 4 लोगों ने कलमा पढ़ा, लेकिन मैं आपको दयानतदारी से बताता हूं कि वो कामयाब होके गए दुनिया से। अंबिया कामयाब हुए क्यों? इसलिए कि रब ने उन्हें कहा था जाके पैगाम देना है। ये नहीं कहा था कि बंदों का बदलना भी जरूरी है। हमारे बच्चे पता क्या करते हैं, वो फटाफट ना परेशान हो जाते हैं। नबियों के जिम्मे तबलीग करना है, ये उनका जिम्मा नहीं कि लोग जरूर ही कलमा पढ़ें। हिदायत तो रब करीम के दस्ते कुदरत में। अंबिया खुलूस से, लिल्लाहियत से जद्दोजहद करते रहे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मालिक इतनी मेहनत की है बंदे ठीक ही नहीं होते। ये नहीं कहा उन्होंने, इसलिए कि जो उनकी ड्यूटी थी उन्होंने ड्यूटी सही की। हमने अपनी ड्यूटी करनी है। परेशान उस वक्त होते हैं जब नतीजा अपनी मर्जी का मांगते हैं। नतीजा ना अपनी मर्जी का मांगे, रिजल्ट ना अपनी मर्जी का मांगे। और जनाब पीर साहब मैं फलाना वजीफा भी पढ़ता हूँ, फलाना वजीफा भी पढ़ता हूँ, फलाना वजीफा भी पढ़ता हूँ, दिल नहीं साफ होता। तो मैंने कहा ये तो अल्लाह नहीं कर रहा है। आप ड्यूटी करें, आप काम करें जो आपके जिम्मे लगाया गया, उसमें वो कज़ा ना करें आप। बाकी अल्लाह ताला करम नवाजी फरमाएगा। देखें, एक बादशाह था, सबर का फल मीठा होता है। उसकी सल्तनत में ना वो कौम बनाना चाहता था। हमारे बादशाह, हमारे हुक्मरान कौमें नहीं बनाते, लोगों को अपने हक में कायल करते हैं। इसलिए कभी भी हमारे मुल्क में कौमी सोचें आम नहीं की जाती, ज़ाती सोचें आम की जाती हैं। मिल्ली बातें नहीं की जाती, ज़ाती बातें की जाती हैं। वो चाहता था कि मेरी कौम कौम बन जाए। उसका एक हीरा सल्तनत में से गुम हो गया, तो उसने ऐलान किया, उसने कहा कि जो बंदा हीरा तलाश करके लाएगा उसे इनाम दूंगा। सारी कौम निकल खड़ी हुई हीरा तलाश करने पर। इधर भी लोग गए, उधर भी लोग गए, खुशकियों में, दरियाओं में, जहाँ जहाँ जिसकी पहुँच थी, जंगलों में, वादियों में, घरों में, बस्तियों में लोगों ने ढूंढा। सारी कौम एक हीरा तलाश कर रही है। बिल आखिर सब लोग जमा हो गए एक मैदान में। एक बंदा ऊपर चढ़ा, बादशाह के पास, वो ऊंची जगह पे खड़ा था। उसने कहा जनाब ये हीरा मिल गया है। अब जब एक को हीरा मिल गया तो बाकियों के चेहरे उतर गए कि ये कामयाब हुआ, हम नाकाम हुए। बादशाह चूंकि उनकी तरबियत के लिए ये काम कर रहा था, उसने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है कि इस हीरे के बगैर मेरा गुजारा नहीं था? कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि हीरा मेरी सल्तनत से निकल गया तो मुझे जवाल आ जाएगा? उसने कहा ये तो एक हीरा है। उठा के फेंका, दीवार के साथ लगा, हीरा टूट गया। उसने लोगों से कहा तुम्हारे चेहरे उतरे हुए हैं, मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ, हीरा एक ही था, एक ही बंदे को मिलना था। मैंने इनाम का ऐलान तो ये किया था ना कि जो हीरा ढूंढ के लाएगा उसे इनाम दूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम सबको इनाम दूंगा। इसलिए कि हीरा एक था, मिलना एक कोई था, सबको मिल सकता नहीं, लेकिन इनाम इसलिए सबको दूंगा कि हीरा ढूंढने पर इनाम नहीं दे रहा, मैं कोशिश करने पे इनाम दे रहा। बेशक, कि तुमने कोशिश तो की, तुम निकले तो सही, जद्दोजहद तो की,
जी कुछ लोग कहते हैं कि हमें हीरा मिल भी जाए, और खुदा के बंदे हीरा एक है, हीरा मिलना कमाल नहीं, मेहनत करना कमाल बेशक है। समझ रही हूँ आप। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दो नहीं हो सकते, एक ही होगा। लेकिन अब को बंदा कहे मैंने पढ़ना ही नहीं, भर्ती नहीं होना, फौज में जाना ही नहीं, तो ये बात उसकी गलत है। इसलिए कि सीट एक है, बैठना एक बंदे नहीं है। तूने मेहनत की कि नहीं की, जद्दोजहद की कि नहीं। असल काम ये है कि हम ना तैयार नहीं होते। अल्लाह फरमाते हैं मैंने आजमाना है, मैंने आजमाना है, तुमने सफर जारी रखना है। बेशक लेकिन ये जरूर याद रखना कि वह इलैना तुरजाऊन, लौट के तुम्हें मेरे पास ही आना है। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा अल्लाह का आजमाइश और बंदे का सब्र, मैं आपको बताते चलूँ अल्लाह ताला उस इंसान के साथ आजमाता है जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है और मोहब्बत करता है। हर किसी के साथ खुदा ताला आजमाता नहीं है। और आजमाइश ऐसी चीज़ है जो बंदे को तोड़ के रख देता है। बस आपको टूटना नहीं है, बस सब्र के साथ आपको चलना चाहिए। और आपको जैसे पता है सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। खैर, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको आज का वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल में नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।